हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का जीएस एंड मैथ स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग गणित के 11 टॉपिक करेंगे जो कि एकदम बेसिक से होगा। बेसिक गणित के 11 टॉपिक। इस 11 टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले भिन्न पढ़ेंगे और उसके बाद एलसीएम पढ़ेंगे और नंबर 3 पे एचसीएफ पढ़ेंगे, नंबर 4 पे प्रतिशत पढ़ेंगे, फिर विभाज्यता, नंबर 6 संख्याएं, नंबर 7 घातांक, नंबर 8 औसत। 9वां टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग समीकरण, 10वां टॉपिक साधारण ब्याज और 11वां टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे चक्र। उसे कहते हैं जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकें, उसे भिन्न कहते हैं। जहाँ पे Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि Q कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो भिन्न के अंतर्गत हम लोग भिन्न मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। इसके अंतर्गत हम लोग 4 भिन्न को पढ़ेंगे, जिसमें है सबसे पहले है सरल भिन्न, नंबर 2 मिश्रित भिन्न, नंबर 3 उचित भिन्न, नंबर 4 अनुचित भिन्न। सरल भिन्न को इंग्लिश में सिंपल फ्रैक्शन कहते हैं, मिश्रित भिन्न को मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं, उचित भिन्न को प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं और अनुचित भिन्न को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि सरल भिन्न किसे कहते हैं। तो सरल भिन्न जिसमें अंश और हर हो उसे सरल भिन्न कहते हैं, मतलब जिसमें केवल अंश हो और कोई कंडीशन नहीं है, केवल अंश हो और हर हो उसे भिन्न कहेंगे। जो ऊपर लिखा जाता है नंबर उसको अंश कहते हैं, अंश यानी नॉमिनेटर, और जो नीचे लिखा रहता है उसको हर कहते हैं, हर यानी डिनोमिनेटर। तो जैसे है 2/3, 3/5 और 7/9, यह क्या है, एक सरल भिन्न है। अब हम लोग देखते हैं मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं? मिश्रित भिन्न को इंग्लिश में हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। तो जो भिन्न एक पूर्णांक और सरल भिन्न से मिलकर बनती है उसे मिश्रित भिन्न कहते हैं। जो भिन्न पूर्णांक और सरल भिन्न से मिलकर बनती है उसे हम लोग मिश्रित भिन्न कहते हैं। जैसे 2 सही 3/5। अब जो 2 है वह क्या है, एक पूर्णांक है, और 3/5 आप लोग पहले देखेंगे हैं कि जिस भिन्न को अंश और हर के रूप में लिखा जा सके वह सरल भिन्न है। तो 3/5 एक सरल भिन्न है और जो 2 है वह एक पूर्णांक है। तो दोनों को मिला के हमारा क्या बन जाएगा, मिश्रित भिन्न बन जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब हम लोग देखेंगे नंबर 3 उचित भिन्न। उचित भिन्न को इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। जिस भिन्न का अंश छोटा हो तथा हर बड़ा हो उसे उचित भिन्न कहते हैं। जिस भिन्न का अंश छोटा हो तथा हर बड़ा हो उसे उचित भिन्न कहते हैं। जैसे 4/7, 6/9। तो इसका क्या है, अंश छोटा है और हर बड़ा है। इसका अंश क्या है, छोटा है, हर बड़ा है। तो जिस भिन्न का अंश छोटा रहेगा और हर बड़ा रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, उचित भिन्न कहेंगे, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। अब हम लोग देखेंगे अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न को इंग्लिश में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं और इसकी व्याख्या है जिस भिन्न का अंश बड़ा हो तथा हर छोटा हो उसे अनुचित भिन्न कहते हैं। जिस भिन्न का अंश बड़ा हो तथा हर छोटा उसे अनुचित भिन्न कहते हैं। जैसे 10/3, 6/5, 7/5, यानी कि जिसका इसमें देखिए अंश, ऊपर वाले को अंश नीचे वाले को हर, तो अंश बड़ा है हर से, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, अनुचित भिन्न कहेंगे। यहाँ पे भी 6 5 से बड़ा है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, अनुचित भिन्न, यानी अंश बड़ा हो और हर छोटा हो तो इसे हम लोग अनुचित भिन्न कहेंगे। आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि भिन्न किसे कहते हैं, भिन्न के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं, उन प्रकारों को भी देख लिया कि उसे क्या कहते हैं, क्या होता है उसमें, उसका एक्सप्लेन भी। अब हम लोग पढ़ते हैं दूसरा टॉपिक एलसीएम। दूसरा टॉपिक क्या है, एलसीएम। तो एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन, यहाँ फैक्टर नहीं रहता है, मल्टीपल होता है, एम का मतलब मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसको हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्ती। लघुत्तम समापवर्ती। तो एलसीएम कैसे निकाला जाता है इसको हम लोग एग्जाम्पल द्वारा देखेंगे। तो अभी हम लोग फर्स्ट ले लेते हैं 12, 18 और 20। इसको हम लोग अलग अलग सॉल्व करेंगे। पहले 12 को सॉल्व कर लेंगे तो इसको सबसे पहले हम लोग एकदम छोटे नंबर से काटते हैं। 1 से तो अगर काटेंगे तो 12 ही आ जाएगा, इसलिए हम लोग 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 से इसमें भाग देंगे तो 6 बार जाएगा, 2 6 12। फिर 2 से भाग देंगे तो 2 3 6। अब अगर 2 से भाग देंगे तो 3 आएगा नहीं, कटेगा नहीं, तो हम लोग 2 से नहीं 3 से भाग देंगे तो 3 बार एक बार में कट जाएगा, आ जाएगा 1। तो 12 का गुणनखंड आ गया 12 = 2 गुना में 2 गुना में 3। अब इसी प्रकार हम लोग 18 का निकाल लेंगे। 18 का पहले 2 से 2 9 18, 9 बार में कटेगा,
फिर 2 से 9 नहीं कटेगा तो 3 से लेंगे, 3 बार 3 से भाग देंगे, 3 त्रिका 9, 3 बार में कट जाएगा। फिर ये 3 2 से नहीं कटेगा तो 3 से भाग देंगे, एक बार में कट जाएगा। यहाँ तब तक ये हम लोग करते रहेंगे जब तक कि नीचे 1 नहीं आ जाएगा। तो 18 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना में 3 गुना में 3। इसी प्रकार 20 का भी निकाल लेंगे। पहले 2 से 2 1 कम 2 0 कॉपी कर लेंगे। फिर 2 से कटेगा, 2 पच्चे 10। अभी ना 2 से कटेगा, ना 3 से, ना 4 से, 5 से कटेगा तो 5 1 5। इसी प्रकार 20 का आ जाएगा गुणनखंड 2 गुना में 2 गुना में 5 गुना में 5। और वहाँ पे हो जाएगा एलसीएम इक्वल टू, आप देखिए इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 1 2 बाहर आ जाएगा, 1 2 को ले लेंगे। फिर इसमें भी 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें भी 2 है, तो ये भी 2 ले लेंगे। अब देखिए इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 3 नहीं, फिर भी 3 को ले लेंगे। फिर इसमें 1 3 बचा है अभी, इसमें 3 नहीं है, तो ये भी 3 आ जाएगा। और इसमें भी 1 5 बचा है। तो एलसीएम निकालते समय हम लोग सारे नंबर लेते हैं, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। 5 हो जाएगा। फिर इक्वल टू, अब इसका आपस में पूरा का गुना कर लेंगे, हो जाएगा 2 गुना 4, 4 3 12, 12 3 2 गुना 4 3 12 3 36। और 36 में 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6 25 30 के 0 और 5 3 15, 16 17 18 180। कुछ तो रंग हो रहा है। 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, 2 9 18 और 3 त्रिका 9, 3 1 3, फिर 20, 2 1 2 0, 2 25 10, 5 1 5, 2 2 3, फिर ये 2 गुना में 3, 2 गुना में 2 गुना में 5। तो इसमें 2 है, 2 है, 2 हम लोग ले लिए। उसके बाद 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है और 3 यहाँ नहीं है, तो 1 3 यहाँ से ले लिए, 1 3 यहाँ से ले लेंगे और 5 यहाँ से ले लें। सही है। और हम लोग, उम्मीद आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो इसको आप लोग खुद कर लीजिएगा, नहीं तो नेक्स्ट पेज पे हम लोग बता देते हैं, नए पेज लेके। और जैसे क्वेश्चन क्या था, 16 4 10, 16 4 10, 16 4 10। तो हम लोग सबसे पहले 16 का निकाल लेंगे, 2 से 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 1 2। अब 4 का निकाल लेंगे, 2 से जाएगा, 2 दूना 4, 2 1 2, 1 आ गया नीचे में, अब यहीं पे छोड़ देंगे। फिर 10 का निकाल लेंगे, 2 25 10, 5 1 5, क्योंकि 2 के बाद 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से डायरेक्ट हम लोग 5 से काटें, यहाँ भी 1 हो गया। तो एलसीएम इक्वल टू आ जाएगा 1 2 3 4, 4 2 है, 2 यहाँ है, 1 यहाँ, ये सब इसी में आ जाएगा। तो 4 2 1 2 3 4 हो गया पूरा, क्योंकि इसके साथ ये आ गया, इसके साथ ये आ गया, ये तो इसी के साथ आ गया, 2 इससे बचा। अब 5 5 हो जाएगा। अब इसका आपस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना 4, 2 दूना 8, 2 दूना 16, 16 25 80। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। एलसीएम में जितना भी गुणनखंड होता है उसको हम लोग सारा लेते हैं, कोई भी छोड़ना नहीं है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट का टॉपिक हम लोगों का है एचसीएफ। टॉपिक नंबर 3 क्या है, एचसीएफ, यानी एचसीएफ को हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्धक और इंग्लिश में कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसे भी हम लोग उसी तरह 2 एग्जाम्पल हम लिए हैं, इसको भी 2 एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। तो पहला है 12 और 20, तो इसको हम लोग अलग अलग गुणनखंड करेंगे। पहले 12 का कर लेते हैं, 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3, इससे इसमें भाग देंगे तो एक बार जाएगा। फिर इसी प्रकार 20 का कर लेंगे, 20 का और हम लोग 20 का करेंगे, चलिए 2 से भाग देंगे, 2 1 2 0 आ जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे, 2 25 10, 5 बार में जाएगा, अब कटेगा नहीं, डायरेक्ट 5 से भाग देंगे तो 1 आ गया। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि 2 इसमें भी है, तो HCF इक्वल टू हो जाएगा 2 इसमें है, 2 इसमें भी है, तो 2 को हम लोग क्या करेंगे ले लेंगे। फिर 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, फिर से इस 2 को भी हम लोग ले लेंगे। और 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है, तो इसे नहीं लेंगे। 5 इसमें है, इसमें नहीं है 5, तो इसको भी नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एचसीएफ निकाल रहे हैं, तो जो दोनों में कॉमन रहेगा इसमें भी और इसमें भी केवल उसी नंबर को लेंगे। और यदि यहीं पे एलसीएम निकालना होता तो ये जो 2 है, 2 तो हम लोग लिए, तो ये 3 भी लेते, 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, फिर भी लिया जाता है, एलसीएम निकालना रहता है। तो इसी प्रकार 5 है, 5 इसमें है, इसमें नहीं है, लेकिन किसी में आया है ना, तो एलसीएम निकालते समय हम लोग इसको भी ले लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 दूना 4 और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग दूसरा देख लेते हैं,
70 और 85, 70 85। सबसे पहले हम लोग किसका 70 का निकाल लेते हैं। 2 से कटेगा, 2 तियाँ 6, एक बचा हाथ से 10 हो जाएगा, 2 पच्चे 10। फिर ये 5 से कटेगा क्योंकि 3 से कटेगा नहीं, 4 से भी नहीं, 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35, 7 बार में। अब 7 एक का 7। फिर अब 85 का निकाल लेंगे इसी तरह। तो ये 5 से कटेगा क्योंकि 2 से कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं, 4 से भी नहीं, 5 से कट जाएगा। सबसे पहले हम सबसे छोटा नंबर चेक करते हैं। हो जाएगा 5 एक कम 5, 5 3 8, 3 से इस बचा 35 हो गया, 5 सत्ते 35। अब ये भी किसी से नहीं कटेगा, केवल 17 से ही कटेगा क्योंकि अभाज्य संख्या है। 17 एक कम 17। अब यहाँ एक आ गया, यहाँ भी एक आ गया, तो हम लोग रुक जाएंगे। तो HCF इक्वल टू हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 2 आया है, यहाँ 2 नहीं आया है, तो इसे नहीं लेंगे। यहाँ 5 आया है, यहाँ भी 5 आया है, दोनों कॉमन है, तो 5 को ले लेंगे। यहाँ 7 आया, यहाँ 7 नहीं आया, तो 7 को नहीं लेंगे। यहाँ 17 आया लेकिन यहाँ नहीं आया है, तो 17 को भी नहीं लेंगे। वही मल्टीपल लेंगे, गुणनखंड लेंगे जो दोनों में आया होगा। तो यहाँ हमारा 5 ही आंसर हो जाएगा, 5 ही आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग इस तरह से भी निकाल सकते हैं, एक साथ भी लेके, जैसे 15 10 12, 15 10 12 है, या वही वाला हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं जो पहले हम लोग लिए थे। इसी को 12 18 20, 12 18 20, 12 18 20 है। इसको हम लोग एक साथ भी लेके सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एलसीएम अगर निकालना है, एलसीएम, तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर से सबको काट देंगे। 2 6 12 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा, 2 1 2 10 हो गया। एक साथ भी लेके, चाहे एक साथ लेके करें या चाहे अलग अलग गुणनखंड करें। तो अब हम लोग देखेंगे कि किस नंबर से ज़्यादा संख्या कटेगी। तो 2 से अगर हम लोग करेंगे तो 6 भी कट जाएगा, और 10 भी अगर 3 से करेंगे तो तब भी 2 कटेगा। बट यहाँ पे हम लोग सबसे छोटी संख्या से पहले काटते हैं, इसलिए हम लोग 2 से काटेंगे। तो हो जाएगा 2 3 6 9 और 2 25 10। अब देखेंगे कि 2 से तो कुछ नहीं कटेगा, 3 से 3 भी कटेगा, 9 भी कटेगा, और छोटी भी है, इसलिए हम लोग अब 3 से काटेंगे। तो 3 एक 3, 3 3 9, 5 कटेगा नहीं, तो ऐसे ही लिख लेंगे। और फिर 3 से काटेंगे क्योंकि 3 छोटा है, एक आ जाएगा, 3 से भाग देंगे, एक बार जाएगा, एक आ जाएगा, 5 नहीं कटेगा, तो ऐसे ही लिख लेंगे। अब 5 से भाग देंगे, एक यहाँ पहले से यहाँ भी है, और 5 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा। अब नीचे पूरा एक आ गया, तो यहीं पर हम लोग रुक जाएंगे। तो एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा, एलसीएम इक्वल टू, इसमें तो सब लेना है तो 2 भी लेंगे, 2 गुना में, इसमें वो नहीं देखना मिलाना उलाना नहीं कुछ है, क्योंकि जो आएगा पूरा ले लेना है क्योंकि सबका साथ में निकला है। 3 गुना में 3 गुना में 5, तो ऐसे हो जाएगा 2 दूना 4, 3 12, 3 36, और 36 बच्चे 180, 36 बच्चे 6 बच्चे 30 की 0, 5 15, 16 17 18, 180 आ जाएगा। और इसी प्रकार हम लोग एचसीएफ निकाल लेंगे एक साथ। 12 18 20 का अगर एचसीएफ निकालना रहे उसी का, 12 18 20 का, उसको भी एक साथ लेके निकाल सकते हैं। सबसे पहले 2 से भाग देंगे, 2 6 12 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा, और 2 1 2, तो हो जाएगा 2। अब 6 9 10। अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जिससे कि ये तीनों कट सकें। ऐसी जब कोई संख्या मतलब कॉमन नहीं हो जिससे तीनों कट सके, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। क्योंकि एचसीएफ जो होता है वह पूरे में जो कॉमन रहता है वही आता है। तो एचसीएफ इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग। फोर्थ टॉपिक है प्रतिशत। प्रतिशत को इंग्लिश में परसेंटेज कहते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रतिशत कहते किसे हैं, प्रतिशत का अर्थ क्या है। तो प्रतिशत किसे कहते हैं। प्रतिशत 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्रति प्लस शत, जिसमें प्रति का अर्थ है 1 और शत का अर्थ है 100। अर्थात किसी भी वस्तु या किसी भी संख्या का 1/100वां भाग ही प्रतिशत यानी परसेंटेज कहलाता है। प्रतिशत का चिन्ह है, प्रतिशत का चिन्ह है इस तरह से होता है। तो किसी भी वस्तु या संख्या का 1/100वां भाग जो होता है उसे हम लोग प्रतिशत कहते हैं। प्रति 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्रति प्लस शत। प्रति का अर्थ होता है 1 और शत का अर्थ होता है 100। तो प्रतिशत को हम लोग अब कुछ सवाल द्वारा समझेंगे। तो इसमें सवाल फर्स्ट है, 200 का 7%, यानी 200 का 7% क्या होगा। तो जैसा हम लोग जानते हैं का मतलब होता है गुणा, मैथ में का मतलब होता है गुणा। तो हमको निकालना है 200 का 7%, हो जाएगा 200 और का मतलब होता है गुणा
7 और प्रतिशत का अभी हम लोगों ने देखा 1/100। प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, तो गुना में हो जाएगा 1/100। अब इक्वल टू, अब ये 2 जीरो से ये नीचे वाला 2 जीरो चला जाएगा। फिर 7 का 2 में हम लोग गुणा करेंगे, 2 गुणे 7 इक्वल टू 7 दूना 14। ये हमारा आंसर हो जाएगा कि 2 का 7% जो है वह 14 होगा। 200 का 7% 14 होगा। अब हम लोग सेकंड देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन, 540 का 7% क्या होगा? 540 का मतलब गुणा 7%, 7% मतलब यहाँ से 1/100, प्रतिशत मतलब 1/100 हो जाएगा। गुणा करेंगे, फिर 1 जीरो से 1 जीरो चला जाएगा, ऊपर बचेगा 54 और इंटू ये 7 है, 7 हो जाएगा बटा में 10। फिर 7 से इसमें गुणा करेंगे, 7 चौक 28 को 8 हो जाएगा, 7 पच्चे 35, 2 हासिल 37 हो जाएगा और बटा में 10। और ये हमारा आंसर हो जाएगा। बटा में 10 हम लोगों का आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग काट भी सकते हैं। इसको हम लोग काट भी सकते हैं। 540 का 7% होगा, 7 गुणा में 1/100, तो 1 जीरो से 1 जीरो चला जाएगा। फिर हम लोग इसको 2 से काट सकते हैं, हो जाएगा 2 दूना 4, 1 हासिल 2 सत्ते 14 कट जाएगा, फिर 2 पच्चे 10, 5 बार में ये कटेगा। अब कुछ नहीं कटेगा तो हो जाएगा 27 गुना में 7 और बटा में 5। फिर यहाँ पे हम लोग करेंगे तो 7 सत्ते 49 हो जाएगा और 7 दूना 14 और 14 4 18 बटा में 5। और ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि 540 का 7% जो है 189/5 होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है 280 का मतलब गुणा 20%। 20 एक का हम लोग गुणा करेंगे 20 में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है 280 का मतलब गुणा 20% मतलब 20/100 का मतलब गुणा 18% यानी 18/100। तो यहाँ से 1 जीरो 20 बच्चे 100 सीधा सीधा चला जाएगा, 20 बच्चे 100 5 बार में, और फिर इस 5 से ये कट जाएगा, 5 चौक 20, 5 चौक 25, 26 27 28, 5 छक 30, 56 बार में भी चला जाएगा। और फिर यहाँ से ये 2 9 18 9 बार में और 2 पच्चे 10, यहाँ 50 आ जाएगा। फिर ये कटेगा 2 से, 2 दूना 4 और 2 अट्ठे 16, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, 25 बार में। तो ऊपर बचेगा हमारा इक्वल टू हो जाएगा 28 गुना में 9 और बटे में 25, फिर इक्वल टू 9 अट्ठे 72 को 2 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 19 20 21 22 23 24 25, 7 जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा और बटा में 25। इस तरह से 280 का 20% का 18% जो है वह 252/25 होगा। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है 3/5 का प्रतिशत रूप क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 है 3/5 का मतलब गुणा प्रतिशत रूप, मतलब कि यह सिंपल में है और इसको प्रतिशत में चेंज करना है। तो एक कॉन्सेप्ट होता है, यदि प्रतिशत लगाना होता है तो 100 से भाग देते हैं। यदि प्रतिशत लगाना हो तो क्वेश्चन नंबर 4 है 3/5 का प्रतिशत रूप क्या होगा? तो एक कॉन्सेप्ट है कि यदि भिन्न को प्रतिशत रूप में बदलना हो तो भिन्न में 100 से गुणा करते हैं, और यदि कोई भिन्न दिया हो और उसमें प्रतिशत लगाना होगा तो उस भिन्न में 100 से गुणा करेंगे, और यदि क्वेश्चन में प्रतिशत लगा हुआ हो और प्रतिशत को हटाना होगा तो हम लोग उसमें 1/100 से गुणा करेंगे। यहाँ पे 3/5 का प्रतिशत रूप मतलब 3/5 कोई एक भिन्न है और इसको प्रतिशत में चेंज करना है, यानी प्रतिशत लगाना है।
तो हम लोग उसमें 100 से गुणा करेंगे, यानी कि प्रतिशत के लिए 100 से गुणा करेंगे तब प्रतिशत लग जाएगा। तो 3/5 को प्रतिशत में चेंज करना, 3/5 का प्रतिशत रूप हो जाएगा 300, इसका इसमें गुणा करेंगे बटा में 5, इससे भाग देंगे, 5 6 30, 6 बार में कट जाएगा, एक जीरो शेष बचा है तो जीरो लिख लेंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि 3/5 का जो प्रतिशत रूप है वह है 60%, वह कितना हो जाएगा 60%। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 है 30% का भिन्न रूप है, 30% का भिन्न रूप है, यानी कि यहाँ पे हम लोगों को प्रतिशत लगाना है। 30% प्रतिशत में दिया है और फिर भिन्न में पूछ रहा है, 30% का भिन्न रूप है, यानी कि यहाँ पे हम लोगों को प्रतिशत को हटाना है और जब प्रतिशत को हटाना होता है तो 1/100 से गुणा करते हैं, जो दिया रहता है उसमें 1/100 से गुणा करते हैं तो हो जाएगा 30 गुना में 1/100। क्योंकि इसको यहाँ से प्रतिशत हटा के हम लोगों को भिन्न रूप में लाना है तो जो नंबर दिया उसमें हम लोग 1/100 से गुणा करेंगे। तो यहाँ अंश में 1 जीरो, हर में 1 जीरो से कट जाएगा और आ जाएगा 3/10, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 30% का जो भिन्न रूप है वह है 3/10। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है 620 का कितना प्रतिशत 20 है। 620 का मतलब गुणा का कितना प्रतिशत 20 है, तो हम लोग मान लेंगे कि 620 का x प्रतिशत 20 के बराबर है, तो हमारा हो जाएगा 620 का मतलब गुणा हो जाएगा x प्रतिशत। x प्रतिशत का मतलब होता है x प्रतिशत इक्वल टू 20, क्योंकि वो पूछा है कि 620 का कितना प्रतिशत 20 है, तो हमने मांग लिया कि 620 का x प्रतिशत 20 है, तो हो जाएगा 620 गुना में x प्रतिशत इक्वल टू 20। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा 620 गुना में x प्रतिशत का मतलब 1/100, 1 से x में गुणा करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो आ जाएगा x बटा में 100 इक्वल टू 20। अब अंश में, अंश को हम लोग नॉमिनेटर कहते हैं और हर को डिनोमिनेटर, तो अंश में जो है 1 जीरो से हर वाला 1 जीरो कट जाएगा और इसे भी हम लोग कट कर सकते हैं, 2 या 6 और 2 एक कम 2 एक बार में, और यहाँ पे 2 25 10, तो आ जाएगा 31x/5 इक्वल टू 20। अब हम लोग तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसके नीचे 1 है, 1 मान लिया जाता है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हो जाएगा 31, स्पेस नहीं है हमारा आया था, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 620 का कितना प्रतिशत 20 है, तो हम लोग मान लेंगे कि 620 का x प्रतिशत 20 है, तो हो जाएगा 620 का मतलब होता है गुणा का x प्रतिशत जो है वह 20 के बराबर है, 20 है। अब इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा 620 गुना में x प्रतिशत मतलब 1/100, तो 1 का अगर x में मल्टीप्लाई करेंगे गुणा करेंगे तो x ही आएगा, तो हो जाएगा 1x/100 इक्वल टू 20। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 620x/100 इक्वल टू 20। अब तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 620x इक्वल टू 100 का मल्टीप्लाई 20 में करेंगे तो 2000 हो जाएगा, 2000। अब 1 जीरो से 1 जीरो चला जाएगा और यहाँ पे 62 है, तो इसको हम लोग 2 से काटेंगे तो 2 3 6, 2 1 कम 2 और ये 2 1 कम 2, 2 जीरो है लग जाएगा, तो x इक्वल टू आ जाएगा 31, यहाँ x में गुणा कर रहा है, इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे तो भाग करेगा तो हो जाएगा 100 बटा में 31 और यही हमारा आंसर हो जाएगा, x का मान हो जाएगा, यानी कि 620 का 100/31% जो होगा वह 20 के बराबर होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जो भी समझ में नहीं आ रहा होगा या जिसकी नेक्स्ट क्लास चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि हम उसकी अगली वीडियो में उस टॉपिक को ले लेंगे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है 15% का
15% का 15% क्या होगा, क्योंकि 15% का 15% का 15% क्या होगा। तो करेंगे 15 इक्वल टू 15% मतलब 100, तो हो जाएगा 15/100, क्योंकि प्रतिशत 1/100 होगा। तो 1 से 15 मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और का मतलब होता है गुणा, तो गुणा हो जाएगा, का मतलब गुणा। फिर 15% मतलब हो जाएगा 15/100, फिर का दिया है तो का मतलब गुणा 15%, 15/100 हो जाएगा इक्वल टू। अब हम लोग इसको कट कर लेंगे 5 से, ये जाएगा तो 5 तियाँ 15, 5 दूना 10, 5/20 आ जाएगा। ऐसे ये भी जाएगा 5 तियाँ 15 और 5 दूना 10, 5 तियाँ 15, 5 दूना 10। तो हमारा आंसर में आ जाएगा 3 गुना में 3 गुना में 3, नीचे हो जाएगा हर में 20 गुना में 20 गुना में 20 इक्वल टू। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 आ जाएगा 27 बटा में 2 दूना 4 दूना 8 और 3 जीरो है तो 3 जीरो लगा देंगे, यानी कि 27/8000 जो है वह 15% का 15% का 15% का मान है। तो 27/8000 जो हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं टॉपिक नेक्स्ट पर। नेक्स्ट इस तरह से हम लोगों ने प्रतिशत को देख लिया। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, 5वां टॉपिक है विभाज्यता। विभाज्यता को इंग्लिश में कहते हैं डिविजिबिलिटी। विभाज्यता को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिविजिबिलिटी। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि संख्याएं किस संख्या से कौन कौन सी संख्या कट सकती है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्यता का नियम, संख्या के अंत में सम संख्या हो, मतलब कि 2 से वही संख्या विभाजित होगी पूरी तरह से जिसके अंत में सम संख्या हो। जैसे जैसे 0, ये दिख नहीं रहा है कलर, दूसरा कलर ले लें, कोई ब्लैक ही सही है। 0, 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से कोई संख्या यदि दी गई हो, अगर उसका लास्ट अंक जो है अगर सम संख्या 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 रहेगा तो वह संख्या 2 से पूरी तरह से विभाज्य होगी। अब हम लोग देखेंगे नंबर 2 है 3 से विभाज्यता का नियम, यानी कि 3 से कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी, संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। यदि संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूरा कट जाएगा तो वह संख्या 3 से पूरी तरह से विभाज्य होगी। जैसे हम लोग एग्जाम्पल में ले लेते हैं 36, 42 है। तो इसको हम लोग ये जो अंक है इसका, ये जो अंक दिया है इसको हम लोग ऐड करके देखेंगे कि इसका योग कितना आ रहा है। तो हो जाएगा 4, 2, 6 और 6, 6, 12, 12, 3, 15। तो संख्या के अंकों का योग आया हम लोगों का 15। तो 15 जो है देखेंगे 3 से पूरा विभाजित हो रहा है कि नहीं। तो 3 से यदि 15 में भाग देंगे तो 3 × 5 = 15, 5 बार में ये पूरा कट जाएगा। इसका मतलब कि ये जो पूरी संख्या है ये 3 से पूरी विभाजित होगी। तो 3 का यही नियम कहता है कि यदि संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए, पूरी कट जाए तो वह पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। अब हम लोग देखेंगे नंबर 3 4 से विभाज्यता का नियम। संख्या के अंत के 2 अंक 4 से विभाज्य हो, यानी कि जिस संख्या के अंत के जो 2 अंक हैं वह 4 से यदि विभाजित हो जाएगा तो पूरी संख्या 4 से पूरी विभाजित होगी। जैसे हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 34, 56, 4 ये कोई संख्या दी गई है। 34, 56, 4 कोई संख्या दी रहेगा तो क्या था 34, 56, 4। तो संख्या के अंत के 2 अंक यही हैं 64 विभाज्य है तो वह 4, तो हम लोग इसमें 4 से भाग देंगे। यदि यह 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा तो ये पूरी संख्या जो है वह 4 से विभाजित होगी। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे 4, 4 × 4, 2 आया, 4 × 6 = 24, 16 बार में पूरा कट जा रहा है तो ये पूरी संख्या भी 4 से पूरी कट जाएगी। अब हम लोग देखेंगे नंबर 4। नंबर 4 क्या है
5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता का नियम तो बहुत ईजी है। संख्या के अंत में 0 या 5 होना चाहिए। जैसे कोई संख्या दिया रहेगा तो उसके अंत में बस 0 होगा या 5 होगा तो वह संख्या पूरी तरह से 5 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 605 हुआ तो इसके अंत में क्या है, 5 है, तो यह संख्या पूरी तरह से 5 से विभाज्य है। 610 है तो इसके लास्ट में 0 है, तो यह संख्या पूरी तरह से 5 से विभाजित होगी। अब नंबर 5 है 6 से विभाज्यता का नियम, यानी कि 6 से विभाज्यता का नियम। यदि संख्या 2 और 3 से विभाज्य होगी तो वह 6 से भी विभाज्य होगी। यदि संख्या 2 और 3 से विभाज्य होगी तो वह 6 से भी विभाज्य होगी। जैसे 420 है तो हम लोग इसमें देखेंगे 2 से पहले भाग देंगे, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 0, 2 से पूरा कट गया। फिर 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 चौक 12 और फिर 0 आ गया, 3 से भी पूरा कट गया। तो इसका मतलब कि यह जो पूरी संख्या है वह 6 से भी पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। तो 6 का भी नियम हो गया। अब हम लोग चलते हैं दूसरे पे। नंबर 6 है 7 से विभाज्यता का नियम। 7 से विभाज्यता का क्या नियम है, संख्या 6 बार रिपीट होगी। यानी कोई संख्या दी गई है, यदि वह उसका जो अंक है एक ही अंक 6 बार आएगा तो वह 6 से विभाजित होगा। जैसे 6 6 6 6 6 6, 2 2 4 2 6, 6 बार ये अंक रिपीट हुआ तो ये पूरी संख्या क्या होगी, 7 से पूरी तरह से विभाजित होगी। इसी तरह से यहाँ कुछ भी आ सकता है, 7 7 7 7 7, तो 2 2 4 2 6, 6 बार 7 आया है, एक ही अंक 6 बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब यह पूरी तरह से 7 से विभाज्य होगा। अब हम लोग देखेंगे 8 का नियम। 8 का नियम क्या कहता है कि 8 से विभाज्यता का नियम, संख्या के अंत के 3 अंक 8 से विभाज्य होने चाहिए। मतलब कि जो पूरी संख्या है उसके अंत का यदि 3 अंक 8 से विभाजित हो जाएगा पूरी तरह से, तो वह पूरी संख्या भी 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। जैसे 54 33 68, तो इसका लास्ट का जो है 3 अंक 368 है, इसमें हम लोग 8 से भाग देंगे। 8 चौक 32, 33 34 35 36, 4 आ गया, 8 छक 48, इसमें ये पूरा विभाजित हो रहा है 8 से भाग देंगे 368 में, तो हम लोग देखेंगे ये पूरा विभाजित हो जाएगा। तो इसका मतलब ये पूरी संख्या जो है, पूरी संख्या 8 से पूरी विभाजित हो जाएगी। अब हम लोग देखेंगे 9 का नियम। 9 से विभाज्यता का नियम। 9 से विभाज्यता का नियम क्या है, 9 से विभाज्यता का नियम, संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो, यानी कि यह 3 की तरह है, संख्या के अंकों का योग जो है वह 9 से विभाजित होना चाहिए। जैसे हम लोग कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, कहाँ गया, संख्या के अंकों का योग जो है 9 से विभाज्य होना चाहिए, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। फिर 10 से विभाज्यता का नियम, संख्या के अंत में 0 हो, यह भी एकदम 5 के नियम की तरह है कि यदि 5 का नियम होगा तो उसमें 0 या 5 होना चाहिए लास्ट का अंक, तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। और 10 में लास्ट में 0 होगा तो वह 10 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। अब हम लोग देखेंगे 11 से विभाज्यता के नियम। 11 से विभाज्यता के नियम, विषम स्थान के अंकों का योग सम स्थान के अंकों का योग अंकों का योग जो है वह 0 या 11 के बराबर होना चाहिए। 11 से विभाज्यता का नियम है कि विषम स्थान के अंकों का योग सम स्थान के अंकों के योग के बराबर होना चाहिए। तो 11 से विभाज्यता का नियम, विषम स्थान के अंकों का योग माइनस सम स्थान के अंकों का योग जो होगा वह 0 या 11 के बराबर होगा, तो वह पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी। यहाँ पे विषम नहीं होगा, यहाँ पे सम रहेगा। यहाँ पे क्या होगा, सम, और सम स्थान के अंकों का योग यहाँ विषम होगा। सम स्थान के अंकों का योग विषम स्थान के अंकों का योग जो है 0 या 11 के बराबर होगा, तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। जैसे हम लोग ले लेंगे 275, जैसे 275 का ये जो है ये विषम स्थान का अंक है, ये भी विषम, यानी कि 1 3 5 7 जो होता है वो विषम संख्याएं होती हैं, तो ये विषम स्थान का अंक है। इसको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो 5 2 7 आएगा, और ये सम स्थान का अंक है और आगे कुछ है नहीं, तो ये हो जाएगा सम स्थान के अंकों का योग हमारा 7 हो जाएगा, माइनस विषम स्थान के अंकों का योग 5 2 7 आया है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इसका अंतर जो 0 आ रहा है, इसका मतलब है कि यह संख्या जो 275 है 11 से पूरी विभाजित हो जाएगी। इसी तरह एक और हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे 374, तो ये विषम स्थान पर है 4 और विषम स्थान पर है 3, इन दोनों का योग हमारा हो जाएगा 7। सम स्थान पर केवल 7 है और इधर देखेंगे तो यहाँ 0 है, तो 7 में 0 ऐड करेंगे तो 7 ही आएगा। तो सम स्थान के अंकों का योग 7 आ रहा है,
माइनस 20वें स्थान के अंकों का योग भी साथ ही आया है। अंतर निकालेंगे तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब कि यह जो 374 है वह भी 11 से पूरी तरह से विभाजित है। यदि बड़ी संख्या रहेगी तो 11 भी आ सकता है, यहाँ पे तो 0 ही आएगा। तो इसी तरह से हम लोग उसको भी देख लेंगे और समझ जाएंगे कि 11 से विभाज्य है या नहीं। अब हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 6। टॉपिक नंबर 6 है बेसिक गणित के 11 टॉपिक में से अब हम लोग छठा टॉपिक पढ़ेंगे। छठा टॉपिक है संख्याएं। संख्याएं को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं नंबर्स। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर्स। ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं प्राकृतिक संख्या है। यानी कि जो संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, 1 से शुरू होकर 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक जाती हैं, अनंत तक, तो वे संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। नंबर 2 पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं होल नंबर, यानी कि होल नंबर यानी पूरी संख्या। पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल करने के बाद वह पूर्ण संख्या बन जाती है। यानी ये जो प्राकृतिक संख्या यदि हम लोग इसमें 0 भी शामिल कर देंगे तो यह एक पूर्ण संख्या बन जाएगी। प्राकृतिक संख्या, सारी प्राकृतिक संख्याएं एक पूर्ण संख्या में आ सकती हैं, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या में, मतलब प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन पूर्ण संख्याएं हमेशा प्राकृतिक संख्या यह जरूरी नहीं है। नंबर 3 है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में इंटीजर नंबर कहते हैं। पूर्णांक संख्या में पॉजिटिव संख्या, निगेटिव संख्या तथा 0 भी शामिल होता है। यानी जो पूर्णांक संख्याएं हैं उसमें प्लस नंबर भी आएंगे, प्लस संख्याएं भी आएंगी, माइनस संख्याएं भी आएंगी और 0 भी आएगा। जैसे 0 से स्टार्ट होगा तो आप लोग संख्या रेखा पर पढ़े होंगे कि राइट साइड जो होता है प्लस संख्याएं होती हैं और लेफ्ट साइड माइनस संख्याएं। तो इधर हो जाएगा 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, और लेफ्ट साइड में हो जाएगा 1 -2 -3 -4 ऐसे ऐसे इनफाइनाइट तक। तो पूर्णांक संख्या में यानी इंटीजर नंबर में 0 भी आता है, 0 और 0 आ जाएगा तो पूर्ण संख्याएं आ जाएंगी, और 1 से स्टार्ट होगा तो प्राकृतिक संख्याएं आ जाएंगी, और पॉजिटिव निगेटिव यानी कि सब आएगा। पूर्णांक संख्याओं में प्राकृतिक संख्याएं भी आती हैं और पूर्ण संख्याएं भी आती हैं। अब हम लोग देखेंगे, ये कुछ नोट दिए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट है। सभी प्राकृतिक संख्याएं तथा सभी पूर्ण संख्याएं एक पूर्णांक संख्या होती है। जैसा कि अभी हम लोग देखे हैं कि प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 से स्टार्ट होंगी तो प्राकृतिक संख्या हो जाएगी, 0 उसमें शामिल हो जाएगा तो पूर्ण संख्या हो जाएगी। तो पूर्णांक संख्या इंटीजर में तो पॉजिटिव भी आएगा, निगेटिव भी आएगा और 0 भी आ जाएगा। इस प्रकार से सभी प्राकृतिक संख्याएं तथा सभी पूर्ण संख्याएं एक पूर्णांक संख्या होती हैं। नंबर 2 सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती, क्योंकि 0 एक प्राकृतिक संख्या है नहीं, इसलिए सभी पूर्णांक संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं नहीं होती। नंबर 3 है सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती। सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती, क्योंकि पूर्ण संख्या में माइनस वाले जो नंबर होते हैं वो नहीं आते, इसलिए सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती। अब हम लोग देखेंगे नंबर 4 वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। इसमें सभी प्रकार की संख्याएं आ जाती हैं। परिमेय संख्या मतलब इसमें भिन्न भी आ जाएगी, जिसको p/q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, परिमेय संख्या हो जाएगी, और जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते वह अपरिमेय संख्या होगी, यानी जो रूट में आ जाएगा, √3 √5 √3 √5 √5 पाई भी आ जाएगा इसमें वास्तविक संख्या में। यानी कि सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। इसमें सभी प्रकार की संख्याएं आ जाती हैं। अब नंबर 5 है सम संख्या। सम संख्या को इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं। वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाज्य होती हैं सम संख्या होती हैं। वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाज्य होती हैं सम संख्या होती हैं। जैसे 2 4 6 8 10 इनफाइनाइट तक। और विषम संख्या को ऑड नंबर कहते हैं। वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाज्य नहीं होती हैं विषम संख्या कहलाती हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11 इस तरह से इनफाइनाइट तक। ये सारी संख्याएं 2 से कभी भी विभाजित नहीं होंगी पूरा। अब हम लोग देखेंगे नंबर 7। नंबर 7 क्या है? नंबर 7 है क्या? नंबर 7 है भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर।
जिन संख्याओं का गुणनखंड 2 से अधिक होता है भाज्य संख्याएं होती हैं। यानी कि जिन संख्याओं का गुणनखंड जो है 2 से अधिक होगा वह भाज्य संख्याएं होंगी। जैसे 4, इसका हम लोग अगर गुणनखंड निकालेंगे तो 2 दूना 4, फिर 2 एक कम 2, और 1 तो सबका गुणनखंड होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों को 3 गुणनखंड मिल जाएंगे 4 के, इसलिए यह भाज्य संख्या होगा। 2 भी 1, और फिर 6 भी हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 अच्छा है, फिर 3 से भी कट 2 होगा, इसका गुणनखंड 3 होगा और 1 होगा। तो 1 2 3, इसके 3 गुणनखंड पॉसिबल है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। अब हम लोग देखेंगे 8, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर कहते हैं। जिन संख्याओं का केवल 2 गुणनखंड होता है अभाज्य संख्याएं होती हैं। जिन संख्याओं का केवल 2 गुणनखंड होता है अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, और जिन संख्याओं का 2 से अधिक गुणनखंड होता है वह भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्या में जैसे 2, जैसे वे हटेगा ही नहीं, जैसे हो जाएगा 2 3 5 7 11 13 इनफाइनाइट तक। अभाज्य संख्याएं इधर उधर लिख दिए। ये जो है ये सब अभाज्य संख्या का एग्जाम्पल है। अब नोट में 2 एक सम अभाज्य संख्या है। 2 एक सम अभाज्य संख्या क्योंकि 2 का केवल 2 ही गुणनखंड पॉसिबल होता है, क्योंकि 2 केवल 2 से कटेगा और 1 से, इसके अलावा यह किसी और संख्या से नहीं कटेगा। इसका बस 2 ही गुणनखंड पॉसिबल है, इसलिए यह एक 2 एक सम अभाज्य संख्या है। सम इसलिए क्योंकि यह 2 से भी कट जाएगा पूरा पूरा, इसलिए यह सम है, और इसके 2 केवल गुणनखंड है, इसलिए यह सम अभाज्य है। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। 4 जो है वह सबसे छोटी भाज्य संख्या है, क्योंकि 4 के 2 से अधिक गुणनखंड पॉसिबल है। एक तो 4 खुद है, उसके बाद 2 है, और उसके बाद 1 भी है, तो 3 गुणनखंड है, इसलिए यह 4 भाज्य संख्या, और वो भी सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज हम लोगों ने बेसिक गणित के 11 टॉपिक की क्लास की सीरीज में हम लोगों ने क्लास सेकंड किया, जिसमें हम लोग प्रतिशत, विभाज्यता और संख्याएं, 3 टॉपिक को कवर किया। इससे एक प्रीवियस क्लास हुई थी, उसमें हम लोगों ने भिन्न, एलसीएम, एचसीएफ को पढ़ा था। आज प्रतिशत, विभाज्यता और संख्याएं पढ़े हैं। अब इससे नेक्स्ट वाली वीडियो जो आएगी उसमें हम लोग घातांक, औसत और समीकरण को पढ़ेंगे। तो यदि वीडियो पसंद आई होगी तो उसे लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको मिल जाए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।